हेलो दोस्तों, नमस्ते। शिवा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि आज हम महत्वपूर्ण सेशन मैथ के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिंदुवार इन प्रत्येक टॉपिक को विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका यदि हम परिभाषा समझें तो नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें ज्ञात करने के लिए, उनकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए, उनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम गणित में या कि जिन गणितीय वैल्यू का या जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ग्रेटेस्ट इनफाइनाइट, अर्थात प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इसके पश्चात दूसरा बिंदु है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जिसे हम अंग्रेजी में समझते हैं तो होल नंबर कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जब हम प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तब जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात यह 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक दो तरह की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो जब हम धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के साथ साथ हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो जो एक संख्या प्राप्त होती है या कि संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि 0, 1, 2, 3, 4 और ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे -1, -2, -3। यह दोनों तरफ इनफिनिट तक जाती है। इस प्रकार हम पूर्णांक को इस प्रकार से समझते हैं कि जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल कर लेते हैं तब जो संख्या प्राप्त होती है या जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगली बारी आती है सम संख्या की, जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर का तात्पर्य क्या होता है, तो आइए समझते हैं इवन नंबर क्या होती है। सम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, या तो हम इसकी दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। चेक कर सकते हैं इन्हें हम। 6 में 2 का भाग लगाकर देख लें तो 2 तिहाई 6। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि शेषफल 0 आ रहा है, अर्थात ये पूरी तरह कट जा रही है। 2 से देख लें तो 2 में 2 का भाग दे करके देख सकते हैं, 2 एक कम 2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 आती है। तो हम समझते हैं कि वह संख्या दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो रही है। इस प्रकार से हम सब संख्या को समझ लेते हैं कि वह संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। यहीं पर हम एक उदाहरण लेते हैं 9। देखते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो हम 4 बार पढ़ के देखते हैं तो यहाँ पर आती है 8। यहाँ पर भाग लगाने पर चूंकि हमें एक शेषफल प्राप्त हो जाता है, अर्थात यह जो संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। तो ये जो 9 है ये एक सम संख्या नहीं है। इस प्रकार हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं।
विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अर्थात वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं या 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 2, 3, 5 तो कट जाती है, सॉरी, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अगला बिंदु है भाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होती हैं या भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो, या कहें तो 3 भाजक हो। एक तो वह स्वयं हो या एक दूसरा एक हो और तीसरा कोई अन्य संख्या हो, तो जिन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। कहने का तात्पर्य कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं का समूह होता है या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके मिनिमम 3 गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर एक उदाहरण लेकर के 4 की, तो 4 को हम देखें तो 4 का गुणनखंड करें तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 1 चौके 4, 2 दूनी 4। तो कुल मिला के हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 के कम से कम 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 4 एक भाज्य संख्या है, 4 एक प्रकार का भाज्य संख्या है। यहीं पर हम दूसरी एक संख्या लेते हैं 3, तो 3 के जो गुणनखंड हैं वो 1 और 3 है। यहाँ पर अधिकतम या कहें तो मिनिमम केवल और केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए 3 भाज्य संख्या नहीं है, यानी 3 को हम भाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी भाज्य संख्या की परिभाषा में एक भाज्य संख्या के लिए एक शर्त है, वो जो कंडीशन है वो ये कि कम से कम 3 गुणनखंड प्राप्त होने चाहिए। जिसको यह संख्या पूरी नहीं करती, उस कंडीशन को ये 3 जो है पूरी नहीं करती, इसलिए भाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगी। तो फिर ये किस श्रेणी में आएगी, तो हम देखते हैं अगला अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वह स्वयं। तो इस प्रकार से जो 3 है वो भाज्य की श्रेणी में ना होकर अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है, क्योंकि इसके अधिकतम 2 गुणनखंड है, 5 तो 1 और 5। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 5 के 2 और केवल 2 गुणनखंड है, एक तो संख्या स्वयं और दूसरा 1। इस प्रकार 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या के यदि उदाहरण चाहते हैं तो हमें 2, 3, 5, 7 इत्यादि। सहभाज्य संख्या की बात करें, जिसे अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके केवल और जिनका महत्तम समावर्तक केवल और केवल 1 हो, या तो ये कह दें या तो हम ये कहें जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 प्राप्त होती है, तो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे बात करें हम यहाँ 3 और 5 की या 3 और 4 की, तो इनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल और केवल 1 है, या तो ये कह दें या तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो इनका केवल और केवल महत्तम समावर्तक 1 है। इसलिए ये 3 और 4 या 3 और 5 ये एक प्रकार की सह अभाज्य संख्याएं हैं। धन्यवाद।